7.1 का हम लोग 4 नंबर प्रश्न दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरा भुजा बराबर नहीं होती है, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ इसको बनाने का तरीका आप लोग को हम बताए हैं, दूरी वाला, दूरी के सूत्र बराबर। तो यहाँ से पहले नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ ए बी की दूरी, तो ए बी की दूरी में क्या आएगा, ए बी के दूरी में अगर x1 पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा 5, x2 पूछेंगे तो यहाँ बताइएगा 6, क्योंकि ये हो गया x1 और ये हो गया x2 हो गया। अब यहाँ पर y1 पूछेंगे तो y1 आप बताइएगा -2 और y2 पूछेंगे तो y2 आप बताइए कितना, 4। अब इसी प्रकार से हम लोग का BC निकालना पड़ेगा और AC निकालना पड़ेगा। अगर ये दो को भुजा बराबर, तीसरा भुजा बराबर नहीं आएगा तो हम लोग जानेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर नहीं आएगा तो समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो इधर आते हैं तो यहाँ से लिखेंगे, तो लिखेंगे AP का दूरी बराबर, यहाँ से इस प्रकार x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर चलेंगे तो देखिए यहाँ 6 और यहाँ -5 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 4 - 2 का वर्ग। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ वर्ग, यहाँ पर ये बात है कि ये ए बी की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं, ए बी की दूरी। अब बताइए कि 6 गो में से 5 को घटेगा तो कितना बचेगा, 1, अब वर्ग अंडर रूट में है प्लस, अब यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस गुना होता है तो क्या होता है प्लस, तो यानी प्लस, तो 4 + 2 हो जाएगा अब वर्ग। अभी आगे बढ़ेंगे, ए बी बराबर 1 का वर्ग 1 आएगा और 4 और 2 6, आगे और बढ़ जाएंगे, ए बी बराबर की दूरी तो 1 अच्छा 1 36, ए बी बराबर 36 और 1 37 हो जाएगा, यानी ए बी के दूरी कितना 37 हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग BC निकालेंगे, तब BC के दूरी बराबर अगर निकालिएगा तब BC के दूरी में क्या आएगा, हाई अब x1 हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, हाई y1 हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा y2। तो यानी x1 बराबर अब आपका 6 हो गया और x2 बराबर 7 हो गया, y1 बराबर आप लिखिएगा तो 4 हो जाएगा, y2 बराबर -2। अब इसी प्रकार से इसका भी हम लोग क्रिया करेंगे, तो यहाँ BC की दूरी तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे इसका BC, तो देखिए 7 - 6 का वर्ग प्लस यहाँ पर -2 और -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहां माइनस माइनस रहेगा वो क्या होगा प्लस, लेकिन चिन्ह का के रहेगा माइनस के रहेगा। तो यानी 7 में से इसे पहले अगर नंबर घटा लीजिएगा तो 6 स्क्वायर प्लस में हाई -4 और 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। यानी BC बराबर 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 है, 6 गुना 6 6 36 का में आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -6 गुना -6 माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, अच्छा 36, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा 36, और ये BC बराबर कितना 37 हो जाएगा, 36 और 1 37, इसका वर्ग ना निकलेगा तो ना निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अब AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे AC, तो AC निकालेंगे तो AC बराबर AC, अब यहाँ से ही चलेगा तो देखिए अब ये x1 हो जाएगा कितना 5 और x2 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया x1, AC निकाल रहे हैं तो, और ये हो जाएगा x2, हाई हो जाएगा y1, हाई हो जाएगा y2।
तो अब y1 कितना हो जाएगा -2 और y2 कितना y2 -2, यानी दोनों -2 2, तो AC के दूरी निकालेंगे तो यानी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यानी AC बराबर निकाल लीजिएगा तो 7 माइनस 5 का वर्ग प्लस -2 -2, ठीक है, अब वर्ग हो जाएगा यानी AC बराबर 7 में से 5 घटेगा तो प्लस में 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर है माइनस है, देखिए यहाँ ये माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी -2 और +2 और प्लस माइनस में जब भी रहेगा तो क्या घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा हो 0, तो यानी यहाँ पर AC बराबर 2 का स्क्वायर 4 और है 0 आ गया, यानी AC बराबर कितना 4। तो देखिए हम लोग का दो गो भुजा का आया है बराबर आया है, देखिए AB के दूरी और BC के दूरी बराबर आई बा, लेकिन AC के दूरी बराबर नहीं की 4 बा, अगर वर्ग निकलबा तो और बात जी 2 ना, तो ये लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर नॉट इक्वल टू AC बराबर, यानी क्या बा समद्विबाहु त्रिभुज बा, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से आप लोग का ये प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न अब देखेंगे हम लोग। देखिए हम लोग का ये 5 नंबर प्रश्न है जो दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं को A, B, C और D में पर बैठे हुए हैं जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर आकृति हम दर्शा दिए हैं जो आपके बुक में दिया है। इसके बाद इस आकृति में दिया है कि चंपा और चमेली दू गो नाम के लड़की बाड़ी सा, एगो चंपा बिया चंपा और एगो चमेली बिया चमेली, कह रहा है कि चंपा और चमेली चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। देखिए ए में दिया है A, हाई दिले बा B, हाई दिले बा C, हाई दिले बा D, कहता कि एक वर्ग है, एक वर्ग है। इसके बाद इसमें बोला है कि चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अगर चारों बराबर आएगा, ठीक है, चारों बराबर आ जाएगा तो इसमें आपका चंपा सही होगी, अगर चारों बराबर नहीं आएगा तो चमेली सही होगी। ठीक बा, माने लड़की बाड़ी सा दोनों कहताड़ी सा कि देख भैया हई जो नहीं फिगर देले बा, ई कहता कि ई बताओ कि हमनी के वर्गाकार में बनी जा, मान ला के हम ले लेनी है से चतुर्भुज में वर्गाकार में, तो मान ला कि हमने यहाँ पर रख लिया है A, हाई B, हाई C, हाई D, तो ये चंपा है पूछतिया कि वर्गाकार है, तो चमेली कहती है कि नहीं, तो कौना के बात सही बा, तो बात हमनी के दूरी के सूत्र पर बनावे के बाद, तो दूरी के सूत्र पर बनाएंगे हम लोग। तो पहले नंबर इस बात को दर्शा लेंगे कि देखिए ये फिगर जो दिया है कि कहा है कि हई ए कि हम 3 यानी हई का ह भुज ह, ई का ह भुज, आ हई का ह कोटि, ई खाली प्लस प्लस में रही तो ऐसा हो बन सकता, हमनी के ग्राफो ऐसे बना सकता। ठीक बा नो, अगर प्लस माइनस में रहेला तब हमनी के उसे दे ले जा, ऐसा हो डायरेक्ट समझा कि ग्राफे में तार दिले बा निर्देशांक ज्यामिति में। तो देखा पहले नंबर भुज, तो भुज के मतलब का पर बा 3 पर,
ए कितना पर बा 3 पर, अब कोटि पर कितना पर गइल बा 4, तो हैजा का हो गइल 3 4 3 आ 4 ना। अब आओ बी पर्सन के ल, तो बी पहले भुज कय पर गइल बा 6 पर, आ कोटि कय पर गइल बा 7 पर, तो 7 आ 6 हो गइल। अब इसी प्रकार से डी आव, डी कहाँ गइल बा, तो पहले नंबर 6 पर गइल बा, आ फिर कोना पर गइल बा कोटि 1 पर, तो डी नंबर 6 आ 1 हो गई। ठीक बा। अब आव है सी के, सी पहले नंबर कहाँ आइल बा भुज पर 9 पर, आ कोटि पर कह गइल बा 4 पर। तो कब हमनी के पता चली कि चंपा के बात सही बा कि चमेली के बात सही बा, तो हमनी के ए बी के दूरी निकाले के पड़ी। मतलब कि हेकर दूरी, हेकर दूरी, हेकर दूरी आ हेकर दूरी, तब तो ना पता चली हो आए कि चारों भुजा, वर्ग के मतलब क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। पहले हमनी के ए बी के दूरी, ए बी के दूरी निकाला जाए। ए बी के दूरी में आपसे पूछेंगे कि x1 कितना है, तो 3 बोलिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 बराबर 3, और x2 बोलेंगे तो कितना बताइएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे x2 बराबर कितना 6, y1 बराबर कितना बोलेंगे तो 4, तो यहाँ पर 4 लिखिएगा, और y2 बराबर कितना बोलेंगे 7। बोलिए अब यहाँ से ए बी की दूरी निकालिएगा, तो ए बी के दूरी बराबर सर जी सूत्र आप लोग जानते हैं कि x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग, तो यानी यहां से लिखिएगा तो 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 7 माइनस 4 का वर्ग, फिर इसके बाद यहां से लिखिएगा तो 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और तितरी का 9, तितरी का 9 और 9 9 9 18, यानी ए बी के दूरी बराबर कितना अंडर रूट 18 ना, अंडर रूट 18 आ गया। इसके बाद हम लोग अब चेक करेंगे बीसी के दूरी, कौन के दूरी बीसी के, तो बीसी के दूरी बराबर बोलेंगे तो आप बताइएगा कि सर जी x1 बराबर 6 है और x2 बराबर 9 है और y1 बराबर 7 है और y2 बराबर 4 है, तो बीसी के दूरी आप निकालिएगा सर जी लोग, तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग, यही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, तब बीसी के आया है कि भाई 9 माइनस 6 का वर्ग और 4 माइनस 7 का वर्ग। ठीक है, तो बीसी बराबर 3 आएगा, 3 का वर्ग और यहाँ पर प्लस माइनस 3 का वर्ग, माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या में आ जाएगा प्लस, देखिए तितरी का 9 और प्लस ये क्या माइनस 3 गुना माइनस 3, वर्ग का मतलब होता है 2 बार, वर्ग का मतलब होता है 2 बार, यानी तितरी का 9, यानी बीसी बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 9 9 जो जोड़िएगा तो 18 आ जाएगा, यानी बीसी का मान कितना हो जाएगा 18। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे CD, CD निकालिए या DC कहिए, दोनों बात एक ही है, CD चाहे DC दोनों बात क्या है एक ही है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग CD, तो CD के लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा x1, x1 कितना हो जाएगा 9 और x2 कितना हो जाएगा 6। इसके बाद आते हैं y1 कितना हो जाएगा 4 और y2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, y2 बराबर 1 आ जाएगा और x2 बराबर 6। ठीक है, इसके बाद अब इसका निकालेंगे यहाँ से, तो CD के दूरी तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग है, तो फिर इसको लिखेंगे तो हेजा क्या लिखाएगा 6 माइनस 9, यहाँ 6 है यहाँ 9 है, इसका क्या लिखेंगे वर्ग प्लस y2 कितना है 1 और 4, इसको लिखेंगे तो वर्ग। अब आइएगा आगे 6 में से 9 घटेगा तो -3 का वर्ग बचेगा और 4 में से 1 घटेगा तो -3 का वर्ग, यानी
तितरी का 9 वर्ग में कैसे कि -3 गुना -3 का होगा तितरी का 9 माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, इसी प्रकार से 9 यहाँ भी यानी 18, ये भी 18 आ गया। यानी हम लोग का CD का दूरी यहाँ भी, अब ये CD हो गया तो बचल है क्या AD, तो AD निकालेंगे ना हो, बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो अब आइए AD हम लोग निकाल लेते हैं, AD निकालेंगे, AD बराबर, अब बताइए AD में क्या आएगा x1 बराबर कितना 3 और x2 कितना है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब आइए y1 कितना है भाई तो 4 और y2 कितना है तो 1 है। अब यहाँ AD के दूरी का सूत्र लगाइएगा तो x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग यानी AD के दूरी, ठीक है। तो यानी 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग, AD के दूरी 6 में से 3 का वर्ग हो जाएगा और माइनस 3 का वर्ग, यानी AD के दूरी बराबर 3 का स्क्वायर तो कितना 9। अभी हमने बताया है कि 3 का गुना 3 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा प्लस से आएगा 9 आएगा, यानी 9 18, यानी AD के दूरी बराबर 18, यानी सब का बराबर बा, तो का लिखल जाई कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो कौना के बात सही भइल, चंपा के बात सही भइल कि चमेली के, चंपा, तो चंपा चमेली बन गया, समझ में आ गया ना, आगे बढ़ जाए। आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर में कारण में दीजिएगा। यहाँ पर बोला है कि मतलब कि ये चतुर्भुज के रूप में है कि ना है, चतुर्भुज के रूप में हम लोग को बनाना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले 5 नंबर प्रश्न बनाए हैं, जस्ट उसी प्रकार से इसको बनाना है और देखना है। देखिएगा यहाँ पहले आप लोग AB के दूरी निकालिएगा, तो AB के दूरी में हम लोग क्या जानेंगे कि x1, तो x1 बराबर कितना है -1 और x2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये हो गया x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 हो गया, ठीक है। तो x1 कितना है -1 और x2 कितना है प्लस में 1, उसी प्रकार से y1 कितना है, y1 आपका -2 है और y2 कितना है तो 0 है। तो AB के दूरी निकालिएगा, तो AB के दूरी बराबर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक 5 नंबर जैसे हम लोग बनाए हैं इसी पर आधारित है, बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत ना है। तो देखिए यहाँ पर x2 कितना है तो x2 हम लोग का 1 है और x1 कितना है तो -1 है और तब इसका वर्ग है प्लस अंडर रूट, यहाँ पर देखिएगा ये y2 0 है और y1 -1 है, इसका वर्ग है, वर्ग कर लीजिए, AB के दूरी कर लीजिए, ठीक है सर जी लोग। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 का वर्ग, यहाँ प्लस AB हो जाएगा +2 का वर्ग, यानी AB के दूरी बराबर 1 का 1 2 का वर्ग, 2 2 4 हो जाएगा, यानी AB के दूरी बराबर 4 + 4, यानी AB के दूरी बराबर √8, इसका निकालिएगा गुणनखंड तो 2 गुना 2, मतलब कि बाहर में 2 रहेगा अंदर में 2 रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 गो इसका गुणांक आएगा 2 2 तो इसके चलते, तो ये पहले बताए हैं बात, इसके चलते छोड़ दिए हैं, आगे आते हैं। अब निकालिएगा BC के दूरी, BC के दूरी में क्या हो जाएगा x1 1 और x2 कितना आएगा बबुआ, तो देखा x2 -1 तो -1, ठीक बा। अब देखो y1 कितना है तो y1 0 है तो 0, y2 कितना है तो 2 है तो 2 BC के दूरी में, तो
तो दूरी के सूत्र लगाइएगा, यहाँ BC लिखिएगा, तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो यहाँ पर BC बराबर कितना हो जाएगा, -1 और -1 का वर्ग और y2 2 माइनस 0 का वर्ग, यानी BC बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो BC बराबर -2 का वर्ग और यहाँ भी 2 का वर्ग, यानी BC बराबर 4 + 4, यानी BC बराबर 8 हो जाएगा। इसका भी मान उतना ही आएगा 2√2। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे BC के बाद CD के दूरी, यानी CD के दूरी में तो x1 कितना हो जाएगा, तो -1 x2 कितना है बबुआ, तो -3 y2 कितना आएगा, तो y1 पहले ना, पहले y1 0 y1 2 है तो 2 लिखिएगा, और y2 कितना है, तो यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ दूरी निकाल लीजिएगा सूत्र बैठाकर, तो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यानी CD बराबर -3 और -1 का वर्ग प्लस 0 2 का वर्ग। यानी देखिए यहाँ पर आप लोग का ये ऐसा जगह गलती करते हैं, ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी -3 + 1 का वर्ग और यहाँ -2 का वर्ग, यानी CD बराबर घट जाएगा तो माइनस में 2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, दो नहीं 4 + 4, यानी इसका भी मान कितना आया 8, यानी CD बराबर 2√2। अब हम लोग निकालेंगे AD का मान। देखिए AD बराबर x1 बराबर -1 और x2 बराबर -3, y1 बराबर -2 और y2 बराबर 0, यानी AD के दूरी बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, AD बराबर देखिए -3 -1, ठीक बा, प्लस 0 -2। एक बार आगे बढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में तो 3 + 1 अब +2, क्योंकि माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 माइनस का वर्ग और यहाँ 2 दूनी 4, आगे ले लेंगे, यहाँ ले लेते हैं, देखिएगा तो AD बराबर वर्ग 4 √ +4, AD बराबर 8, यानी AD बराबर 2√2। ठीक है, यानी चारों भुजा का आया है, बराबर आया है। अब इसके बाद देखिएगा, इस हम लोग का बोला है कि निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाला चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर में कारण दीजिए। तो ये क्या है, चारों जब भुजा बराबर है तो का के रूप में है, वर्ग के रूप में है, का के रूप में है, वर्ग के। तो लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यह वर्ग के रूप में है, क्योंकि चारों भुजा का है बराबर, चारों भुजा का है। इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न बन चुका है, और इसी पर इसमें रोमन संख्या 2 और 3 है, बनाकर लाइएगा। ठीक है।